इंदौर की प्रसिद्ध सराफा चौपाटी में अब मात्र 80 दुकानें ही लगेंगी, जिसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं देर रात जमकर हंगामा भी हुआ। यहां पर जो 150 से अधिक चौपाटी वाले हटाए गए हैं, उन्होंने जमकर हंगामा भी किया था। कहीं ना कहीं ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, जिसे लेकर सराफा व्यापारी एसोसिएशन चाह रहा था कि पूरी ही चौपाटी को यहां से हटा दिया जाए। लेकिन जो पुश्तैनी दुकानें लग रही हैं, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी करीबन 150 दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया है। जिसके बाद आज पुलिस प्रशासन ने यहाँ दौरा भी किया है। हमारे साथ सराफा व्यापारी एसोसिएशन के हुकुम सोनी जी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, लगातार ये लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, अब इस पर कहीं ना कहीं अब विराम लग गया है, किस तरह की राहत है? देखिए, जो ये विवाद चल रहा है तकरीबन सन 2024 से चल रहा है और इसके लिए हमने कई प्रयास किए कि सराफे से चौपाटी हटा दी जाए, क्योंकि जो सराफे की चौपाटी फ़िलहाल की स्थिति में देखें तो बहुत असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, गुंडागिर्दी और चाइनीज़ फूड की दुकानें ज़्यादा, आगजनी वगैरह की घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से हमने प्रयास किया था। पर जब हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने एक कमेटी गठित की जिसमें सराफा एसोसिएशन के 2 लोग, चौपाटी के 2 लोग, महापौर कमेटी के करीबन 6 लोग थे, जिसमें MIC के सदस्य भी हैं। कुल मिला के 11 लोगों की कमेटी गठित हुई। उस कमेटी में निर्णय लिया गया कि कुल मिला के 72 दुकानें सराफा बाज़ार में लगेगी। बाकी जो पारंपरिक व्यंजन की दुकानें हैं वही लगेगी। बाकी नूडल्स, पिज़्ज़ा या चाइनीज़ फूड की दुकानें पूरी तरह से हट जाएगी। तो इसके लिए कल प्रयास किया गया था, जो कि काफ़ी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद उन्होंने यहाँ नारेबाजी की, धरना दिया थाने के वहाँ। तो इससे एक सराफे बाज़ार का मैसेज जो गया गलत गया था। आज सुबह अपर आयुक्त सिसोदिया साहब, उनके साथ पुलिस प्रशासन और अन्य लोग सराफे में आए थे। उन्होंने दौरा किया और कई ऐसी गुमटियाँ थी जो सुबह से लग जाती थी, उनको जब्त किया और उनको चेतावनी दी कि ये दुकानें अब नहीं लगेगी। और सराफे की जो यातायात समस्या है उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए कि सराफे में व्यापारियों की दुकानें सिर्फ दुकान पे गाड़ियाँ सिर्फ ग्राहकों की लगेगी, व्यापारी की नहीं लगेगी। इसी तरह निर्देश शक्कर बाजार में दिया गया। तो कुल मिला के जो आज इन्होंने प्रयास किया और जो कार्य किया है वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कह सकते हैं। उनको बधाई देते हैं सराफा एसोसिएशन कि उनके महापौर साहब और सिसोदिया साहब, कमिश्नर साहब, उनको कि उनके प्रयास से आज चौपाटी में जो सीमित संख्या निर्धारित की गई है, उनको जो नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है, उससे कि सराफे की गरिमा बनेगी। जो घटनाएं होती थी छेड़ाछाड़ी की, भीड़-भाड़ एरिया होता था, तो वो ख़त्म हो जाएगा और जो 70-72 दुकानें जो भी उन्होंने कमेटी ने निर्धारित की वही लगेगी। तो आज शाम को 6 बजे कमिश्नर साहब और ये सब आएंगे सराफा बाज़ार में और हमारे साथ दौरा करेंगे और 9:30 बजे पश्चात ही चौपाटी की दुकानें लगेगी। उसके पश्चात जो निर्धारित उन्होंने संख्या बताई है 70, 72, 75, वही दुकानें लगेगी। बाकी जो चाइनीज़ फूड की दुकानें हैं या नूडल्स की या फास्ट फूड की दुकानें वो नहीं लगेगी, क्योंकि आगजनी की घटना उसमें ज़्यादा संभावना होती है, तो उनको हटा दिया गया। और जो पारंपरिक व्यंजन की दुकानें हैं वही सब लगेगी। बाकी जो आज हम देख रहे हैं कि सराफे की जो पूरे इंदौर शहर में चर्चा है चौपाटी की, और जो हमने प्रयास किया उसमें हम कामयाब भी बहुत कुछ हो चुके हैं। हमारी तो मंशा थी कि ये सराफे की चौपाटी पूरी तरह हट जाना चाहिए, पर उनके समन्वय से एक कमेटी गठित हुई। कमेटी ने 72 लोगों की बताई कि ये निर्धारित की जाए कि ये दुकानें लगेगी और एक जो सराफे की धरोहर है या प्राचीन परंपरा है या पारंपरिक व्यंजन की दुकानें हैं वो ही लगेगी। तो वो लगने में हम तैयार हो गए थे और आज हम तैयार भी है। पर हमारी यही इच्छा है कि जो दुकानें लगे और जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, अच्छा खासा प्रयास कर रहा है और इस प्रयास की हम सराहना भी कर रहे हैं। कुल मिला के आज से 9:30 बजे पश्चात दुकानें चौपाटी की लगेगी, इसके पहले कोई दुकानें नहीं लगेगी। वो सिर्फ 72-75 दुकानें ही सराफे में पारंपरिक व्यंजन की दुकानें लगेगी, बाकी दुकानें नहीं लगेगी।
ये उनका कहना है। वो पूरे बल के साथ, पुलिस फोर्स के साथ आज रात को उनको हटाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि थोड़ा सा विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो जाए तो प्रशासन उसको संभाल भी लेगा। और जो सराफा एसोसिएशन है, चौपाटी एसोसिएशन है, वो सहयोग भी कर रहा है और हमने माइक से अनाउंसमेंट भी करवा दिया है कि जो दुकानें, बहुत सारी दुकानें उनको ही दाब दे, बाकी को दुकानें जैसे चाइनीज़ फूड की दुकानें जिनकी लिस्ट में कोई नाम नहीं, उनको दुकानें ना दी जाए, जिससे कि उनको हम सहयोग प्रदान करें। और आज हमने पूरे बाज़ार में माइक से अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि सराफे बाज़ार के व्यापारी अपनी दुकान पर वाहन लेके ना आए, पार्किंग व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। इस तरह से हम भी सहयोग कर रहे हैं और वो भी सहयोग कर रहे हैं। कुल मिला के सराफे की जो साख और परंपरा या गुडविल है वो कायम रहे, यही हमारा प्रयास है। और प्रशासन का भी प्रयास यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो चाइनीज़ फूड की दुकानें हैं वो न लगे, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो शायद प्रयास में सफल भी हो गए, क्योंकि प्रशासन है, प्रशासन के पास सब अधिकार रहते हैं, पावर रहते हैं, तो उनके प्रयास की हम सराहना करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। चौपाटी वालों का क्या कहना है इस पूरे जो भी कल का दृश्य हुआ उसके बाद अब चौपाटी वालों का क्या कहना है? क्योंकि ये जो चौपाटी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राम गुप्ता पर ये कई चौपाटी वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने वालों को दुकानें रोक ली और हमको यहाँ से बेघर कर दिया। देखिए, जो बातें कर रहे हैं कि चौपाटी वाले कि राम गुप्ता ने 10-12 दुकान ले ली है, उनके परिवार को दुकानें दे दी है, इसमें बंटी यादव का भी बोल रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को दे रखी। ये मेरे ख्याल से आरोप निराधार है। उनकी दुकानें हैं, 2-4 दुकानें हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, 2-4 दुकानें हैं। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन उनको चाहे तो हटा भी सकता है, क्योंकि लिस्ट में जो हमने देखा उसमें ऐसे कोई नाम नहीं है कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं थे। उस लिस्ट में कमेटी गठित हुई है, कमेटी ने निर्णय लिया, उस कमेटी में समन्वय बिठा के हम लोगों ने निश्चित किया कि 72 दुकान 73 दुकान लगेगी। अभी मेरी सिसोनिया साहब से सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि जो दुकानें हमने निर्धारित की हम लोगों ने या आप लोगों के सहयोग से, वही दुकानें लगेगी सराफे बाजार में, अन्य दुकानें नहीं लगेगी। और जो कल जो घटना घटित हुई, उस घटना का जो हमने उद्देश्य देखा है कि जो लोग थे उसमें कई ऐसे विशेष समुदाय के लोग भी थे जो नारेबाजी कर रहे थे जय सिया राम के, तो वो जय सिया राम की आड़ में अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी चौपाटी पर दुकान रहे। तो ये गलत है, उनकी जो भावना है या उनका सोच है वो गलत है कि वो सराफे में चौपाटी लगा के रखेंगे। प्रशासन है, प्रशासन जो निर्णय लेगा वो मान्य करना होगा, क्योंकि उनके आदेश की जो अवहेलना करेगा उसको सज़ा भुगतना हो पाएगी। 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पर 2 चौपाटी वालों के बीच में ग्राहकी को लेकर विवाद हुआ था, कहीं ना कहीं उसका वीडियो वायरल हुआ। आपको नहीं लगता है कि इस विवाद ने, जिस तरह से मामला ठंडा पड़ा हुआ था, इस विवाद ने आग में घी डालने का काम करा और प्रशासन को अब ये निर्णय लेना पड़ा? देखिए, प्रशासन को निर्णय तो ये पहले से ही, हमने कई वीडियोस भेजे, गुंडागिर्दी के भी भेजे, असामाजिक तत्वों ने जो छेड़ाछाड़ी करते हैं उसके कई वीडियो भेजे, जैसे झगड़े होते हैं आए दिन, कई बार झगड़े हो चुके हैं। यहाँ दारू पी के हुड़दंग होती है, लड़कियाँ नाटक करती है, कई पत्तियाँ कसते हैं, कई ऐसी दुकानें जहाँ गलत कार्य भी किया जाता है, ऐसे कई वीडियो हमने भेजे थे। उनके कार्य को देखते हुए और एक प्रशासन को भी एक डर है, एक सराफा बाजार के व्यापारियों को डर है कि ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए जिससे कि इंदौर शहर में अब मुंह दिखाने लायक न तो सराफा बाजार के लोग रहे या प्रशासन रहे। तो उस घटना को अंजाम को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए प्रशासन ये कार्य कर रहा है। और देखा जाए तो मेरी जो बातचीत हुई है सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, उनका यही कहना है कि एक सीमित संख्या हो तो ठीक है, बाकी जो चौपाटी लगती है उसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, कोई नेता लोगों का आदमी है, कोई फलाने गुंडे बदमाश का आदमी है, फलाने का आदमी है। तो जो कल फोटो देखे मैंने, वीडियो देखे, उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिनकी काम है सिर्फ इसकी आड़ में गलत काम करना। और जो खान पान में आज नगर निगम खान पान में कई जगह कार्रवाई करता है, टेस्ट लेता है, उनके सैंपल लेता है, नमूने लेता है। सराफा बाजार में चौपाटी के नमूने ले गए तो मालूम पड़ेगा कितना खतरनाक पदार्थ वापरते हैं और इनके जो पदार्थों की जो खराबी या कमियां देख सकते हैं। जिस तरह से वो तेल वगैरह यूज़ करते हैं, जो घी वगैरह जो
सामान यूज़ करते हैं वो सी ग्रेड का सामान रहता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सराफा एसोसिएशन के माध्यम से कि इन पे भी, इनका भी सैंपल लिया जाए, इन पे भी कार्रवाई की जाए। निश्चित ही जिस तरह से ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, सिर्फ यहाँ पर कुछ जो पुरानी 80 से दुकानें हैं वही उनका यहाँ पर संचालन होगा। प्रशासन ने भी यह निर्णय अब लंबे समय बाद ले लिया है। कहीं ना कहीं दोनों व्यापारी संगठन इस जो आदेश दिया गया है इससे अब सहमत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। 9:30 बजे बाद यहाँ पर चौपाटी लगना शुरू होगी और जो अनैतिक रूप से यहाँ पर दुकानें लगाएगा उसे बलपूर्वक कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन हटाएगा। साथ में शाम को यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शाम को हो सकता है हल्का फुल्का विवाद भी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे सख्ती से निपटेगा और यहाँ से जो चाइनीज की दुकानें लगती है उन्हें पूर्ण रूप से हटाया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।